बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एसेट। आज मैं आपको एसेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की भरपूर कोशिश करूँगा। ऐसे तो हम किसी भी स्टूडेंट्स को एसेट्स के बारे में पूछें तो वो बोलते हैं सर प्लांट, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट्स ये हमारे एसेट हैं। तो डेफिनीशन भी रट के बच्चों को याद हो जाती है। लेकिन इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि सुनने वालों को ये मालूम हो सके, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि आया कि एसेट होता क्या है। मैं आपको एसेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की इस वीडियो में भरपूर कोशिश करूँगा। एसेट्स के बारे में, एसेट्स होता क्या है। एसेट से मुराद फ्यूचर में बिज़नेस को जो चीज़ें कैश जनरेट करके देती हैं वो हमारे एसेट कहलाते हैं। जैसा कि कैश है, कैश हमारा एसेट है। प्लांट है, प्लांट हमारा एसेट है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारी एसेट है। अब कैश से हम मज़ीद कैश बना सकते हैं। बिल्डिंग होगी तो हम अपनी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। प्लांट होगा तो चीज़ें बन पाएंगी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी एसेट कहलाती हैं। इन चीज़ों को हम एसेट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें फ्यूचर में बिज़नेस को कैश जनरेट करके देती हैं वो हमारे एसेट कहलाते हैं। क्लियर। अब इसकी टाइप्स होती हैं, एसेट्स की टाइप्स होती हैं। एसेट्स की जो टाइप्स हैं, एक होता है करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट। मैं आपको पहले करंट एसेट के बारे में बताता हूँ। करंट एसेट से मुराद एसेट्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। करंट एसेट से मुराद ऐसे एसेट्स जो कैश को विद इन 1 ईयर कन्वर्ट कर सकें, ये हमारे करंट एसेट कहलाते हैं। जैसे कि कैश है और कैश इक्विवेलेंट्स है, ये हमारे करंट एसेट्स हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, हमने कहीं पे शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट की, वहाँ से फिर हमें वापस आ गई, तो ये हमारा करंट एसेट है। जैसे कि लोन की पेमेंट हमने एडवांस कर दी, वो हमारा करंट एसेट है। एक साल से पहले हमें पेमेंट आ गई। इसी तरह इंटरेस्ट हमने पहले पे कर दिया, ये भी हमारा करंट एसेट है। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में अब इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल वेयर हाउस में रखेंगे, फिर वर्क इन प्रोग्रेस होगा, फिर फिनिश गुड्स बनेगी, तो तकरीबन 4-5 महीने तो लगेंगे। तो 4-5 महीने के अंदर अंदर हमें उससे कैश जनरेट हो जाएगा, वो भी हमारा करंट एसेट है। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल है, हमने किसी को पैसे दिए हैं तो वो हमें पैसे वापस भी करेगा, तो कैश आएगा विद इन 1 ईयर, तो वो भी हमारा करंट एसेट है। तो इन सब चीज़ों को हम करंट एसेट कहेंगे। इसी तरह फिर नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट दैट आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, नॉट विद इन 1 ईयर। करंट एसेट तो विद इन 1 ईयर है, वो नॉट विद इन 1 ईयर है, बस इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो जो नॉन करंट एसेट है उनमें कुछ एसेट्स टेंजिबल होते हैं, कुछ एसेट्स नॉन टेंजिबल होते हैं, या जिसे इनटेंजिबल का नाम बोलते हैं। जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं उससे मुराद जिसको हम छू ना सकें, जैसे कि गुडविल है, इसको हम छू नहीं सकते, ये हमारा टेंजिबल एसेट्स है। तो टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम छू ना सकें, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती उनकी। जैसे कोई बिज़नेस है, सक्सेसफुल है, तो कहते हैं वो बिज़नेस की बहुत गुडविल है, तो उसको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। इसी तरह है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स की जो दूसरी सब हेडिंग है वो है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स में हमारा प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, तो ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अच्छा, तीसरी इसकी किस्म है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा एसेट्स जिसकी लिमिटेड लाइफ पीरियड हो, जिसकी लाइफ बहुत कम हो, वो हमारा वेस्टिंग एसेट्स कहलाता है। जैसा कि पेट्रोल हो गया, हमारा एसेट है लेकिन इसकी लाइफ लिमिटेड है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वेस्टिंग एसेट्स। इसी तरह एक हमारा इम्पेयर्ड एसेट होता है। इम्पेयर्ड एसेट से मुराद जिसकी बैलेंस शीट में तो कीमत ज़्यादा लिखी हो, तब कि जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो कम होती है, वो हमारा इम्पेयर्ड एसेट कहलाता है। कंपनी जानबूझकर ऐसा करती है ताकि उसकी शेयर की वैल्यू है वो बढ़े,
तो एसेट्स को हम क्या कहते हैं, इम्पेयर्ड एसेट। दूसरा होता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की भरपूर कोशिश करता हूँ कि ऐसा एसेट, यानी कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक हमने एडवर्टीज़मेंट की है 10 साल के लिए, ठीक है, तो 10 साल वो ऐड चलेगा। तो अब अगर हम एक साल में 10 साल वाली अमाउंट लिखें तो एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस है। तो जो एक साल का एक्सपेंस है वो तो हम उसमें लिखेंगे, बकाया जो 9 साल की जो हमने जो उसमें रकम बचती है वो हमारा फिक्टिशियस एसेट्स बन जाता है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।